नहीं होगा यहाँ पर। ईरान ने हमारे कुछ जहाजों को अलाउ किया है, लेकिन उसमें भी देखिएगा उसने हमारे डिप्लोमेसी को थैंक्स नहीं बोला है। मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछा तो उसने कहा कि हमने देखा कि भारत के ज्यादातर लोगों ने हमारे लिए सहानुभूति दिखाई, उन्होंने अमेरिका के युद्ध की निंदा की और बच्चों पर हुए हमलों के खिलाफ आवाज उठाया। ये भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं। हमने ईरान को बताया कि जिन भारतीयों ने हमारा समर्थन किया है उन्हें गैस की जरूरत है, इसलिए सरकार इनकी अनुमति दे। और बार बार ये प्रतिनिधि गवर्नमेंट ना करके पब्लिक का कर रहा था, इंडियन पीपुल्स के लिए, मेजॉरिटी इंडियन पीपुल, बिकॉज इंडियन जिसने शो किया था सिंपैथी, तो हमारे लिए ये लोग कह रहे हैं। तो देखिए पीपुल तो पीपुल कनेक्शन नहीं खराब होना चाहिए। और कहीं से भी 5 साल 6 साल की लड़कियों के स्कूल के ऊपर बम मारना, वो भी पिन पॉइंट से, ये बहुत गलत है। देखिए हुआ क्या था कि इन स्कूल पर 2 बार हमला हुआ था। एक हमला जब अमेरिका किया था तो स्कूल उतना तबाह नहीं हुआ था, तो सारे लोग स्कूल के एक मेन हॉल में आके इकट्ठा हो गए। तो उसके बाद इजराइल ने मारा तो सारे बच्चियों की मृत्यु हो गई। ये एप्स्टीन फाइल वाले 5-5 साल की लड़कियों को रेप करके उनको मांस को खाने वाले, जब उनको रेप करते थे तो उनके अंदर एक दर्द उत्पन्न होता है किसी भी महिला को। तो छोटी बच्चियों के कोल्ड ड्रिंक पी के उनके प्राइवेट पार्क में कोल्ड ड्रिंक का बोतल डाल देते थे, जिनसे कि उनका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता था और उनके ब्लड में अलग टाइप का केमिकल रिलीज होता था। वो जितना तड़पेगी उतना केमिकल रिलीज होगा, ताकि शरीर को वो लास्ट मोमेंट में होप दे सके, लास्ट उम्मीद दे सके कि जिंदा बचो जिंदा बचो। और एकदम तड़पती थी सब, तो वही ब्लड निकाल के उसमें से उस केमिकल को निकाल के ये सब अमेरिका वाले पीते थे सब ससुरा सब। इनको क्या पता कि कोई छोटी बच्ची को मारो चाहे क्या करो, जलियांवाला बाग में हम लोग कोई मारे सब। लेकिन अमेरिका देखिए हम लोग का दोस्त ना बन के बॉस बनने की कोशिश करता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, जरा सोच के देखिएगा। एक तापी गैस पाइपलाइन है, ये देश का नाम है शॉर्टकट में, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन चलती है, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान आती है, फिर पंजाब के फाजिल्का तक आती है। यही वो गैस पाइपलाइन है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसलिए इसे हम तापी कहते हैं। इससे गैस पाइपलाइन आता है। भारत ने प्रस्ताव दिया कि क्यों ना हम लोग एक और पाइपलाइन ईरान से लेके चले आए भारत के लिए, वो नजदीक भी पड़ेगा। यहां ईरान से पाकिस्तान होते हुए अब भारत क्यों ना चला है। तो ये छोटा पाइपलाइन है। अब चूंकि इस पाइपलाइन की सुरक्षा पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इससे गैस लेता है, तालिबान भी गैस लेता है, तो वो सुरक्षा करेगा। तो अगर यहां से लेके चला आ जाए तो पाकिस्तान से तो एक गैस पाइपलाइन आ ही रही है, ईरान से भी आ जाएगा, तो बार बार भर के लाने का झमेला नहीं रहेगा, बार बार हार्मुज जल संधि का झमेला नहीं होगा। इंडिया रेडी, पाकिस्तान रेडी, ईरान रेडी। अमेरिका ने मना कर दिया, कैंसिल करो कैंसिल। हमने कैंसिल कर दिया। अमेरिका के दबाव में आके ये दोस्ती है या फिर बॉस बनने का प्रयास है, आप खुद सोच के देखिए। हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन लाए हैं, जबकि हम लोग ये अफगानिस्तान जैसे अशांत देश होते हुए लाए, आज भी गैस आता है, लेकिन ईरान से अमेरिका के कहने पर कैंसिल किया गया। 2019 में अमेरिका ने हम लोग के ऊपर ऐसा दबाव बनाया कि हमें पीछे हटना पड़ा। आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक होकर सोचिएगा, 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था, 12% कम रेट पर देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर होता। अभी भी अगर हम लोग रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे तो 75 से 80 रुपया लीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावे ईरान हमें फ्री में गैस पहुंचाता था, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लेता था, इंश्योरेंस का पैसा नहीं लेता था। और सबसे बड़ी बात सुनिए ध्यान से, क्या होती है ईरान से दोस्ती, अब देखिए ध्यान से। ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट देता था, कहता था कि हमसे तेल, कच्चा तेल खरीद के ले जाओ और इस कच्चा तेल को रिफाइन करके इसमें से डीजल, पेट्रोल, मोबिल और किरासिन तेल बनाओ और इस तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाओ और वहां से बेचो। अब बेचने के बाद जब पैसा आएगा तब उस पैसा में से अपना मुनाफा रख के और हमको पैसा दे देना, यानी 60 दिन बाद पैसा देना। उसी कहते हैं 60 दिन का ट्रेड क्रेडिट। यानी ईरान से तेल खरीदने के टाइम हमें पैसे नहीं देने होते थे, उसी का तेल ले आके छान के बेच के उसमें जो पैसा आता था वो ईरान को देते थे। और ईरान ये पैसा कहता था कि हमको नहीं चाहिए, हम भारत से सामान खरीद लेंगे, यानी वो करे तेल पैसों नहीं लगता था। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच भी जाता था, ईरान कहता था कि हमको डॉलर में मत दीजिए, हमको वह पैसा रुपया में लौटा दीजिए, यूको बैंक के थ्रू में।
तो इससे भारत को फायदा होता था। देखिए, नोट छाप के गरीबी आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपका नोट आपके देश के बाहर भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपका नोट आपके देश के बाहर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप नोट छाप के गरीबी नहीं दूर करेंगे, बल्कि महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका नोट छाप के अपनी गरीबी कुछ हद तक दूर कर सकता है, कर्जा चुका सकता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन हमारा रुपया पूरी दुनिया में यूज होने ही नहीं देता है, इसलिए हम नोट नहीं छाप सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका कहता है कि जब तक डॉलर रहेगा अमेरिका कभी गरीब नहीं होगा। हम लोगों को इतना मदद किया था ईरान, लेकिन अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से ये सारा ऑफर ठुकरा दिए। 75 रुपया की जगह 105 रुपया पेट्रोल पहुंच गया। अमेरिका को कोने मुंह से लोग दोस्त कहते हैं, यह दोस्त है कि बॉस बनने की कोशिश करता है। मीडिया में एक गलत खबर चलती क्या है, कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में ईरान पाकिस्तान का साथ दिया था। यह आधा सच है, पूरी बात समझिएगा। 1965 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था, वो तो कारगिल की लड़ाई में भी साथ दिया था, अभी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया पाकिस्तान को। वीर अब्दुल हमीद भारत के जाबाज सिपाही अमेरिका के पैटर्न टैंक को मार गिराए, पाकिस्तान की ध्वज पूरी बेइज्जती हो गई। तब अमेरिका ने, ईरान में अमेरिका के समर्थन की सरकार थी, उस समय ईरान में राजतंत्र था और रजा पहलवी की सरकार थी, और वो अमेरिका के चमचे थे। ये ईरान जो है उस समय 1965 में अमेरिका का चमचा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ईरान से कहा कि तुम पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दो। तब ईरान ने 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया, लेकिन खमैनी, आयतुल्लाह खमैनी, अभी वाले अली खमैनी नहीं, आयतुल्लाह खमैनी ने इसकी सरकार को गिरा दिया और इसे अमेरिका भागना पड़ा था। और तब जाके ईरान में आए खमैनी और इन्होंने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ईरान जो भारत के खिलाफ आया था, वो अमेरिका के जो कठपुतली सरकार थी वो भारत के खिलाफ थी। खामेनी की सरकार भारत के खिलाफ नहीं गई। और जब मुस्लिम देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ वोट दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पहलवी रहता ईरान में तो यह भी कहता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग है, भारत का नहीं। लेकिन वहां आयतुल्लाह खमैनी की सरकार आ गई और आयतुल्लाह खमैनी की सरकार ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरे 57 मुस्लिम देशों को रोक दिया। तो ईरान जो है वो ये सरकार भारत के खिलाफ है, जिसको अमेरिका दोबारा लाना चाहता है, पहलवी की सरकार, लेकिन खामेनी की सरकार भारत के साथ है। तो अभी के टाइम पे अगर केवल इतिहास में ये देखा जाएगा कि ईरान हमारे खिलाफ था, तो याद रखिएगा अगर अमेरिका जीतता है और ईरान में रिजीम चेंज होती है और खामेनी की सरकार खत्म होती है और दोबारा रजा पहलवी की सरकार आती है, तो फिर से अमेरिका ईरान को हमारे खिलाफ वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो सरकार चेंज होती है, अमेरिका यही चाहता है। आज भी अमेरिका भारत के खिलाफ रहता है, लेकिन ईरान है कि रिजीम चेंज करने का नाम ही नहीं लेता है। कहता है कि अगर एक खामेनी शहीद हुए तो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। इन्होंने इतने डिवीजन में बांट रखा है कि जो जहां मन कर रहा है वहां मार रहा है। अमेरिका का बहुत एडवांस रिफ्यूलर जहाज था, उड़ते उड़ते हवा से हवा में जहाज में फ्यूल भरता था, KC 130। ये सऊदी अरब में था। 2 गो तो आपस में लड़ के खत्म हो गए सब, और सऊदी अरब के बेस पे 5 गो रखल था, ईरान पे बम मार दिया, 7 गो तबाह हो गए। 2 गो अपने गया, 5 गो पे बम मार दिया। ईरान बहुत तगड़ा हमला कर रहा है। ईरान के सैनिक जो हैं वो थर्मल कैमरा में दिख जा रहे हैं। तो ईरान के लोगों के लिए वरदान साबित हो जाता है छाता। अगर आपको रडार या थर्मल कैमरा अगर देख रहा है अपर्चर रडार से, तो आप छाता लगा दीजिएगा तो नहीं दिखेगा। तो ईरान पहले जो मिसाइल लॉन्चर्स निकाला था तो वो दिख जाते थे उनके थर्मल कैमरा में, और उसमें वो मिसाइल से हमला कर देता था। अभी ईरान क्या किया है, उसके ऊपर रॉड बांध दिया है और छाता का कपड़ा बांध दिया है। ले, अब वो दिख ही नहीं रहा है।